नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। डीजी साहब, कुछ नियम अधिकारियों के लिए भी। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे मौसम में भी परिषदीय स्कूलों के बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए स्कूल आने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा अभिभावकों के खाते में ड्रेस का भुगतान किए जाने के बावजूद भी अभिभावक बच्चों को ड्रेस की सामग्री नहीं खरीद रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बिना जूता मोजा बिना स्वेटर स्कूल आते हैं। जिले में सोमवार को बारिश हो गई, जिसके चलते ठंड अत्यधिक बढ़ गई, जिसका असर स्कूल में उपस्थिति पर भी दिख रहा। जिले के परिषदीय स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जिले के कई स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं। शिक्षा मित्रों के सहारे ही स्कूलों का संचालन कराया जा रहा है। हालांकि डीजी साहब द्वारा डींग हाँकी जा रही है। अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है। डीजी साहब कभी एसी ऑफिस के बाहर निकल कर भी देखें। आपके द्वारा बनाए गए नियमों का धरातल पर कितना पालन हो रहा। शिक्षक तो आपका मातहत है, कुछ अभिभावकों के लिए भी नियम बनाएं। सत्यघोष न्यूज चैनल की पड़ताल में प्राथमिक विद्यालय चौबेटोला 2 काशीराम कॉलोनी में कुछ यूं सामने निकल कर आया है कि इस विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है। एक शिक्षा मित्र है जो 104 बच्चों को अकेले ही संभालती है। जब वह बीएलओ के काम से जाती है तो रसोइयां बच्चों को संभालती हैं। इन रसोइयों का भी 8 माह का मानदेय बाकी है। यही हाल कंपोजिट विद्यालय काशीराम कॉलोनी का भी दिख रहा। इस विद्यालय में भी कोई शिक्षक नहीं है। 2 अनुदेशकों के सहारे 180 बच्चों को संभाला जाता है। प्राथमिक विद्यालय लोधौरा में, प्राथमिक विद्यालय खटकारी में भी अधिकांश बच्चे बिना स्वेटर और बिना जूता मोजा के देखे गए। जब बच्चों से पूछा गया कि आप लोगों ने ड्रेस क्यों नहीं बनवाया तो उन्होंने बताया कि पापा कहते हैं वह पैसा खर्च हुई गवा है, जो पैसा हुई तब बनवाई देबा, पढ़ाई हुई तो पढ़ाओ, नहीं तो घर बैठी और काम कराओ। ऐसी स्थिति में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक कहते हैं विभाग व शासन हमारी कोई सुनना ही नहीं चाहता। विभाग अभिभावकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कार्रवाई तो शिक्षक पर की जाती है। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से कैमरामैन श्यामजी गुप्ता के साथ लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं काशीराम कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में, चौबेटोला सेकेंड। और इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, क्या आपकी मजबूरियाँ हैं, ये आपकी प्रधानाध्यापक से जानना चाहेंगे। सत्यघोष न्यूज चैनल में मैम आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? यहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है। मैं शिक्षा मित्र हूँ और इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। पूरे विद्यालय का संचालन मेरी होती है और 104 बच्चा है। और आपको विद्यालयीय कार्य सारे करने पड़ते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य करने पड़ते होंगे? जी जी, सारे विद्यालय का संचालन करना है, प्लस बीएलओ की ड्यूटी भी हमें करनी है। और हमारा जो बीएलओ ड्यूटी का जो बूथ है, केंद्र हमारा है, वो जागलाल इंटर कॉलेज है, जो मेरे विद्यालय से काफ़ी अलग है, वो दूर भी है। मुझे विद्यालय टाइम में विद्यालय भी देखना है और वो ड्यूटी भी करनी है। अगर इधर से हटते हैं, कोई पीछे से आ जाता है, तो मुझे यहाँ जवाब देना कि आप कहाँ थी। और अगर निर्वाचन कार्य में टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ वेतन रोकने के आदेश आ जाते हैं कि आप वहाँ टाइम से नहीं है तो वहाँ वेतन। मतलब अकेला इंसान क्या क्या संभाले। हम तो बहुत दिक्कतों से गुजर रहे हैं। मैम, जब आप इस विद्यालय में अकेले जो है टीचर हैं, तो शिक्षण कार्य कैसे भी सुचारू रूप से चलता है? निपुण भारत कैसे बनेगा? अब भाई साहब, उसको तो मुझे करना ही पड़ता है। उस हिसाब से व्यवस्थाएं कर रखी हैं बच्चों की। कभी इस क्लास में आए, 5th और 4th क्लास को एक क्लास में बैठा लिया, 1, 2 और 3 को एक क्लास में बैठा लिया। जब हम अकेले हैं तो यही करेंगे, वरना तो कक्ष बने हुए हैं हमारे यहाँ। थोड़ी देर आके इन बच्चों को समझा लिया, पढ़ा लिया, फिर उस क्लास में जाके उन बच्चों को पढ़ा लिया। बस इसी तरीके से मेरे पैर इधर से उधर चलते रहते हैं, लेकिन स्कूल व्यवस्थित रहता है। अच्छा मैम, डीबीटी के माध्यम से सरकार ने अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा है ड्रेस का जी। तो अब भीषण ठंड शुरू हो गई है और इस ठंड में बच्चे बिना स्वेटर के आ रहे हैं, तो अभिभावकों से आप लोगों ने संपर्क किया
वो क्या जवाब दे रहे हैं आपको? संपर्क मैंने किया, पहली बात तो बुला के किया संपर्क, उनकी मीटिंग करके। जी। ठीक, मीटिंग में ही भी बहुत लोग जब समझ गए कि मुझे इस विषय और इस मुद्दे के लिए बुलाया जा रहा है, तो पहली बार तो खुशी खुशी आए, और दोबारा जब उनको बुलाया गया कि अभी तक क्यों नहीं खरीदा गया है, क्यों नहीं बच्चों को पहनाया गया, तो वो मुँह चुराने लगे, कोई ना कोई बहाना करके टालने लगे। फिर हम डोर टू डोर जा करके अभिभावक से मिले, तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई और काम ना है का, पैसा सरकार दी से तो हम अपने और काम देखेंगे, कि यही काम बाकी रह गया है। ज़्यादा सख्ती करी है तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दे रहे हैं, इससे संख्या में भी गिरावट आ रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय और समस्या भी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई सरकार ने डायरेक्ट उनके खाते में भेजा है, तो बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार जाने और गार्जियन जाने। अच्छा मैम, आप मानदेय पे हैं, आपको मानदेय प्रतिमाह मिलता रहता है? नहीं, अभी तो बीच में दिवाली से पहले 4 महीने वेतन नहीं आया हम लोग का। हम लोग भीख मांगने पे बिल्कुल, लेकिन दिवाली से पहले आ गया, 2-2 महीने करके अब आ गया। अच्छा, ये आपकी जो रसोइयाँ हैं, इनका मानदेय जो है महीने के महीने आ रहा है? नहीं, इनका तो कम से कम हो गया 7 महीने। पहली बात उनको 2000 मिलता है, क्या ये 100 रुपये डेली का भी काम नहीं करती हैं? सारा विद्यालय का काम देखना, सुबह 8 बजे से आके यहाँ स्कूल की साफ सफाई करना, 3 बजे तक 2:30 बजे तक विद्यालय में रहना, 100 रुपये ज़्यादा ही का काम करती हैं, लेकिन इन्हें 2000 रुपये महीना मिलता है, वो भी 7 महीने से इनका आया नहीं। ये बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रही है, और सब गरीब परिवार से हैं। इससे बेहतर है अगर ये कहीं खाना बना ले 3-3 हज़ार रुपये, बाहर तो 6 हज़ार कमा लेंगी, लेकिन बेचारी छोड़ भी नहीं पा रही। ये स्थितियाँ हैं। सत्यघोष न्यूज चैनल में कैमरामैन श्याम जी गुप्ता के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की विशेष खबर। अब हम इस विद्यालय की रसोइयों से बात करना चाहते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग की यही समस्या है कि हम लोग का जिससे बेहतर नहीं आता, काम इतना होता है। झाड़ू लगाओ पूरे स्कूल में, रोज की रोज सफाई पूरे मैदान में सब होती है। बस यही कि हम लोग का बेहतर सफाई करनी है, ऐसा सफाई करनी है। सफाई भी जब बच्चे जाते हैं तो गंदगी, आप गंदगी नहीं स्कूल में मारते हैं, पूरी बात है ना, और पैसा भी नहीं चलाता है। 8 महीने हो गए हम लोग का वेतन नहीं आया है। अच्छा, आप लोगों को मानदेय कितना मिलता है? 2000 मानदेय मिलता है जी। वो भी समय से नहीं मिलता? नहीं आ रहा था समय से। अच्छा, कितने महीने से नहीं मिला? वैसे तो अभी सितंबर में आए थे 2300, उसके बाद दीपावली में आए हैं, बस फिर नहीं सर आया। बकाया कितना है आपका? वैसे तो पूरा 8 महीना जोड़ के हो रहा है। पूरा 8 महीने हो रहा है। हाँ। बताइए, जब 8 महीने से इन लोगों को मानदेय नहीं मिला तो ये अपने जो है परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकती हैं? ये सरकार की व्यवस्था है। पूरा दिन यहाँ लग जाता है। पूरा दिन ये बेचारी यहीं पर सेवा देती हैं, बच्चों की से। सेवा करती हैं, विद्यालय की सेवा करती हैं, सरकार की सेवा कर रही हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये जो है बहुत ही सोचनीय और निंदनीय बात है। चलिए, आप सत्यघोष न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।